प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, इट मींस दैट की रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों को उनको देखने में ही डर लग जाता होगा, बट हम इतनी सिंपल वे में उनको सॉल्व करा रहे हैं कि आप लोग चौंक रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हम बहुत आसान तरीके से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। जितनी भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, क्लास के ग्रुप हैं या क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी बच्चों वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। और चलिए, तो बच्चों आज हम आगे क्वेश्चंस कराने वाले हैं आपको 1.2 के। तो 1.2 के बच्चों क्वेश्चन 4 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि वो दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो शायद ही आपके यहाँ पहले कभी देखी होंगी, पहली बार आप फेस कर रहे होंगे, बट सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर करूँगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस चीज़ों को रेगुलर देखा करो, वीडियो को रेगुलर देखा करो बच्चों, तो सारी चीज़ें आपके डाउट्स हैं ना सब क्लियर होते जाएंगे। बच्चों 5th क्वेश्चन है आपका, जो कि हमने 4 तक आपको करा दिए थे। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट R2R, यानी कोई फंक्शन है, कोई फलन है और वो रियल से रियल पर है, रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है। और फिर यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो लिख लेते हैं। तो जो फंक्शन है f सच दैट रियल से रियल है और fx इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ पर है 0 और x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है ये -1, x इज लेस देन 0, ठीक है। ये दे रखा है द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये सिद्ध क्या करना है हमें, ना तो एकेकी और ना आच्छादक है, ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए जब भी कभी आपको ना एकेकी और ना आच्छादक प्रूफ करना हो तो आप दिमाग उस तरफ चलाया कीजिए कि हमें ऐसा कुछ सोचा कीजिए कि कब एकेकी नहीं होगा, हमें आच्छादी नहीं प्रूफ करना है, तो दिमाग उस तरफ दौड़ाओ कि आच्छादक कैसे नहीं हो सकता है, मतलब आच्छादी हमें प्रूफ नहीं करना है, मतलब ये आच्छादी होना नहीं चाहिए। तो फिर आच्छादी ऐसी क्या चीज़ हम यहाँ पे सोचें, क्या चीज़ हम यहाँ पे लगाएं कि आच्छादी ना हो, यानी जो आच्छादी होने की कंडीशन थी उनका पालन ना हो, ऐसा सोचा करो। ऐसी एकेकी होने के लिए जो मैंने आपको नियम बताए थे उन नियमों का पालन ना हो, ऐसा सोचा करो। होने के लिए होने की दिशा में सोचा करो, ना होने के लिए ना होने की दिशा में सोचा करो, ठीक है बच्चों। तो जिस जो हमें प्रूफ कराया उसके अकॉर्डिंग उस तरफ ज्यादा सोचा करो। देखिए ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक, तो एकेकी नहीं है, इट मींस दैट एकेकी कब नहीं होगा, जब सेट ए का एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करेंगे तो एकेकी नहीं होगा। एकेकी होने के लिए सेट ए का सेट बी के एक ही अवयव के साथ एक ही अवयव मिलेगा, दूसरा अवयव किसी अन्य दूसरे के साथ मिलेगा। अगर वो सेट ए के 2 या 2 से अधिक अवयव एक से ही मिल गए तो एकेकी नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। आच्छादी के लिए हमें सेट बी का कोई एक एलिमेंट खाली छुड़वा के दिखाना है और वो इस नियम का पालन कर रहा हो, लेकिन ठीक है, सेट बी का कोई एक एलिमेंट भी अगर हमने ऐसा देख लिया जो खाली छूट रहा है, उसकी प्री में सेट ए में कोई है ही नहीं, तो आच्छादी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो आइए समझते हैं। अब इस डायग्राम को आप समझिए डीपली क्या है सारी चीजें। देखिए अगर x का मान 0 से बड़ा लगाएंगे, ये सिंबल से आप परिचित होंगे, बचपन से आप लेस देन ग्रेटर देन छोटा बड़ा लगाते आते रहे होंगे, छोटी क्लासों में होता है ये सारी चीजें। तो ये x का मान अगर 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये है x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान अगर आप 0 से बड़ा लगाएंगे तो आपको वैल्यू लेनी है 1। मिलेगी क्या उस पर फोकस नहीं करना है, लेनी क्या उस पर फोकस करना है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से वैल्यू उठानी है और फिर चेक करना है एकेकी, मतलब प्रूफ करना है एकेकी नहीं है और आच्छादी नहीं है। तो सुनिए आप, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो आपको 1 वैल्यू लेनी है। अगर x की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी, इट मींस दैट कि x की वैल्यू 0 होगी तो आपको 0 लेना है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आपको -1 लेना है। ये यहाँ पर बाउंडेशन हमें लगा दिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो x का मान 0 से बड़ा इट मींस +1 हो सकता है,
+2 +3 एंड डॉट इन्फिनिट, जितने भी प्लस के नंबर हैं वो सब 0 से बड़े होते हैं। तो हम 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे x की जगह पर, तो उसकी वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 0 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर हम 0 से छोटी संख्या कोई भी लेंगे, नेगेटिव नंबर कोई भी लेंगे, तो फिर हमें वहां पर वैल्यू -1 चूज करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? और हमें प्रूफ करना ना एक है कि ना आच्छादी। तो चलिए, और रियल से रियल है प्यारे, ठीक है, रियल लगाएंगे आप। तो सबसे पहले बात करेंगे एक एकी के लिए, 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो कैसे करें एक एकी के लिए? यहां पर वही सेट बनाइए आप, वो एरो डायग्राम बनाइए। ये ए है एरो डायग्राम और ये बी है एरो डायग्राम, ठीक है। और ए से बी पर क्या है? कोई एफ फंक्शन है। अब देखिए, अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लगाएं, जैसे x की वैल्यू मैंने लगाई, मान लीजिए आपकी 1 0 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या लेनी पड़े? वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू, यानी सेट ए में x की जगह पर मैं 0 से बड़ी वैल्यू 1 लगाऊंगा, तो सेट बी में मुझे क्या मिलेगा? 1 लेना है। फिर अगर 0 से बड़ी मैंने 1 लगाया तो वैल्यू क्या लेनी है? 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1। इज दैट क्लियर ना? x की वैल्यू 0 से बड़ी मैंने 1 लगाई सेट ए में, तो सेट बी में क्या वैल्यू मिलेगी? क्या लेनी, क्या है? 1 लेना है, ठीक है। अगर मैं 0 से बड़ा 2 लगाऊंगा तो भाई ये तो 1 के साथ मैपिंग कर जाएगा। अगर 0 से बड़ा मैं 2 लगाऊं, ये भी तो 0 से बड़ा है तो इसे भी लगा सकता हूं। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे सेट बी में? तब भी क्या लेना है? 1 ही लेना है। क्यों? क्योंकि 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू आप लगाएंगे x की, उन सब पर वैल्यू 1 आ रही है, ये फंक्शन कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लगाऊंगा तब भी 1 आएगी वैल्यू, तो फिर यहाँ पे 1, तो 1 आप लिखोगे तो 1 ही, एक बार लिख दिया, तो 2 इसके साथ मैपिंग करेगा। तो क्या ये क्या की हो गया? जितनी भी बड़ी अब मैं आगे वैल्यू लगाता जाऊंगा, 3 लगाऊंगा वो भी 1 से मैपिंग करेगा, 4 लगाऊंगा वो भी 1 से मैपिंग करेगा, 5 लगाऊंगा वो भी 1 से मैपिंग करेगा। तो ये फंक्शन तो है बट एक ही फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है, बहु एक ही फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं, सेट बी के कई अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ जाके मिल रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम जो है बहु एकेकी फंक्शन कहते हैं, बहु एकेकी फलन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे अगर देखिए मान लो मैं 3 लगाऊंगा तो 3 पे भी क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू लगाओगे तो 1 ही मिलेगा। तो 0 से बड़ी है 3 तब भी 1, तो इसको भी इसके साथ मैपिंग कराना पड़ेगा। तो हमें प्रूफ करना है एकेकी नहीं है, तो नहीं तो है भाई एकेकी। क्लियर ना? एकेकी क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के एक से अधिक अवयव, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए में y > 0 पर, x > 0 पर x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लगा रहे हैं तो हमें सेट बी में एक ही इमेज मिल रही है। x के 0 से बड़ी सभी वैल्यूज पर, या x की 0 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज है, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। अतः यह एकेकी नहीं होगा। एकेकी होने की शर्त ये होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलेगा, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य से मिलेगा, बट ये तो इसी से मिल रहा है। तीसरा एलिमेंट किसी अन्य तीसरे से मिलेगा, बट ये तो इसी से मिल रहा है। तो एकेकी कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, इट मींस दैट ये एकेकी नहीं है। क्लियर ना? तो आप यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, y इज इक्वल टू धनात्मक वास्तविक, जितनी भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो 0 से बड़ी सब धनात्मक वास्तविक संख्या होती हैं, तो y इज इक्वल टू धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सेट ए में समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब क्या है? 1 है, एक ही प्रतिबिंब 1 है। अतः f एकेकी नहीं है, f एकेकी नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसे आपको करना था। समझ में आ गया ना? आपको एरो डायग्राम बना के दिखा देना है, और देखिए सही एरो डायग्राम में पालन कहां हो रहा है। एरो डायग्राम में एकेकी कब होता है? जब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मैपिंग करेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मैपिंग करेगा, और सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं छोड़ेगा, तो ये एकेकी होता है।
बट यहाँ तो कई एलिमेंट एक ही से मैपिंग करना है, इट मीन्स दैट ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? तो इसको अब हम हटा सकते हैं। अब बात करेंगे आच्छादी के लिए भाई, तो एक की तो ये नहीं है, आच्छादी पा जाइए। आच्छादी कैसे चेक करते हैं, देखिए आच्छादी यानी ऑन टू फंक्शन में क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाइए आप पहले। तो ये आपका एरो डायग्राम सेट ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ए के लिए बी के लिए, और ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एरो डायग्राम में, अगर हम देखिए यहाँ पर अगर सेट बी में हमने कोई भी एक एलिमेंट ऐसा निकाल लिया कि वो रियल तो है बट उसकी सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, सेट ए में कोई उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो आच्छादी नहीं है। क्योंकि शर्त ये होती है कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर गलती से एक भी एलिमेंट आपने छुड़वा दिया या एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया कि हमने यहाँ पे लगाया तो रियल बट उसके लिए सेट ए में रियल नंबर नहीं मिला, तो उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो वो आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लगा रहे हैं तो इधर 1 मिल रहा है, x की वैल्यू को 0 से बड़ी लगाएंगे 1 लगाएंगे तो 1 मिल रहा था, ठीक है साहब, इसके साथ मैपिंग करा दिया। अगर 3 लगाएंगे तब भी 1 मिल रहा था, ठीक है साहब। अब उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 मिल रहा था, ठीक है साहब, 0 से 0 मैपिंग करा दिया। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लगाएंगे, सपोज कि -1 लगाया तो क्या लेना है, तब भी -1 आएगा साहब, तो ठीक है, इसके साथ मैपिंग करा देंगे। लेकिन क्या ये बताइए 0 के लिए प्री इमेज क्या है 1, 1 के लिए प्री इमेज क्या है 3, सॉरी 1 के लिए प्री इमेज क्या है 1, 1 के लिए प्री इमेज क्या है 3, 0 के लिए प्री इमेज क्या है 0, -1 के लिए प्री इमेज क्या है -1। क्या यही रियल है और रियल नंबर नहीं होते हैं, उनके लिए प्री इमेज कहाँ है? जैसे मान लीजिए ये अगर यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिख दिया 2 एक रियल नंबर है भाई, सेट बी फंक्शन क्या है R से R, अगर मैं सेट ए में कोई रियल नंबर लगाऊंगा तो सेट बी में मुझे उसके लिए रियल नंबर मिलना चाहिए। ये शर्त होगी एक की और एक एलिमेंट एक ही से मैपिंग करे। और आच्छादी में क्या करेंगे कि सेट बी में मुझे रियल नंबर लगाना है, सेट बी में जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी रियल नंबर के लिए सेट ए में भी मुझे रियल नंबर मिलना चाहिए। लेकिन सभी रियल नंबर के लिए कहाँ मिल रहा है, सिर्फ 1 के लिए मिल रहा है। 1 एक रियल नंबर है, 1 एक वास्तविक संख्या है, इसके लिए प्री इमेज मिल रही है। 0 एक वास्तविक संख्या है, इसके लिए प्री इमेज मिल रही है। -1 एक वास्तविक संख्या है, इसके लिए प्री इमेज मिल रही है। और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सबके लिए प्री इमेज मिल रही है। लेकिन देखिए सबके लिए नहीं मिल रही, सॉरी, देखिए 2 के लिए प्री इमेज नहीं है। क्या आप इधर कोई ऐसा नंबर लगा सकते हैं कि इधर 2 मिल जाए? नहीं है। आप इधर कोई ऐसा नंबर लगा ही नहीं सकते x की जगह कि इधर 2 मिले। देखिए आप x की जगह यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आ जाइए। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी लगाऊंगा तो क्या मुझे इधर 2 मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा, तो 2 खाली छूट गया। भाई शर्त यही तो है कि आप सेट बी में भी कोई भी रियल नंबर लगाओ, उसके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी तो वो आच्छादी होगा। लेकिन ये रियल है, इसके लिए प्री इमेज है, ये रियल है, इसके लिए प्री इमेज है, ये रियल है, इसके लिए प्री इमेज है। 2 भी तो एक रियल है, इसके लिए प्री इमेज क्या मिलेगी? 2 कब मिलेगा मुझे? मैं इधर ऐसा क्या रखूं कि इधर मुझे 2 मिल जाए? तो इधर कुछ ऐसा है नहीं, 2 मिलेगा कहां से? तो 2 के लिए तो इधर कुछ है ही नहीं, 2 के लिए तो इधर कुछ है ही नहीं। भाई इधर मैं कुछ भी लगाऊं मुझे 2 किसी कीमत पर नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब 2 के लिए इधर कोई प्री इमेज होगी नहीं, इधर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, सेट ए में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको लगाने पर 2 मिले। तो फिर 2 के लिए प्री इमेज इधर कोई है ही नहीं। क्लियर ना? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो +1 मिलेगा, 0 लगाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 से छोटी वैल्यू लगाएंगे तो -1 मिलेगा। तो भाई ये 3 रियल नंबर होते हैं क्या? रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 भी है, 2 के लिए प्री इमेज कोई नहीं है। 2 इधर में ऐसा क्या रखूँ 2 मिल जाए? तो इधर कुछ ऐसा है ही नहीं, लगाओगे कहाँ से आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाइए। अगर आप 2 लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 लगाएंगे तो 1 मिलेगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें कि 2 मिल जाए? तो इधर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 तो फिर खाली छूटेगा। 2 के लिए तो सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं। या 5 लगाऊंगा, 5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। भाई आप ये सोचिए, ऐसे सोचो कि हम ऐसा यहाँ पे क्या लगाएं कि इधर मुझे 2 मिल जाए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लगाने 2 मिलेगा ही नहीं किसी कीमत पर, फिर 2 तो खाली छूटेगा ना। हम ऐसा इधर क्या लगाएं सेट ए में, ऐसा इधर क्या लगाएं कि इधर मुझे +5 मिल जाए? कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं +5, इधर कुछ है नहीं लगाने को ऐसा। आप क्या लगाएंगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएंगे? आप 0 से बड़ी वैल्यू लगाएंगे या 0 से छोटी वैल्यू लगाएंगे या 0 लगाएंगे? इतनी संख्या होती हैं, उतने पर मिलना क्या है? उतने पर 1, 0 और -1 मिलना है सिर्फ।
इसके अलावा कुछ और मिलेगा नहीं। तो इसके अलावा और भी तो रियल नंबर होते हैं, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, -7 भी रियल नंबर है, 1.2 भी रियल नंबर है। अगर ये भी तो इसमें आएंगे भाई, इसके अंदर सभी रियल नंबर आ सकते हैं। तो इन 3 नंबरों के लिए तो प्री इमेज है, लेकिन जो और भी रियल नंबर बहुत सारे होते हैं उनके लिए प्री इमेज है ही नहीं कुछ। वो और रियल नंबर इधर कुछ रखने पर मिलेंगे ही नहीं, तो ये सब रियल नंबर तो खाली छूटेंगे। और एक भी एलिमेंट गलती से खाली छूट गया तो फिर वो आच्छादी नहीं होता, बट यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट खाली छूट रहे हैं। ठीक है, क्लियर ना? तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू यहां पर बच्चों हमने y लिया था ना, यहां पर x लीजिए आप, x लीजिए, यहां पर गलती से y हो गया है, क्योंकि x बराबर धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब है। x की जगह कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए एक ही प्रतिबिंब आ रहा था ये। अच्छा, यहाँ x लीजिए, क्योंकि हमने x ये लगाया था ना, यहां पर अब y पे आ जाइए। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू r माइनस 1 0 -1, यानी कि जितनी भी रियल नंबर है इस दुनिया में उनमें से 1 0 और -1, 1 0 और -1 को छोड़कर बाकी सब के लिए इधर कोई प्री इमेज है ही नहीं। वरना देख लीजिए आप भाई, इधर तो +5 भी उसके लिए नहीं है, 7 भी उसके लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ हाँ इनके लिए प्री इमेज है। यानी ये 3 रियल नंबरों को छोड़कर बाकी किसी रियल नंबर के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। इन 3 रियल नंबरों को छोड़ के सेट ए में किसी के लिए भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो y इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस इन तीनों को छोड़ के, यानी रियल नंबर में से अगर इन तीनों नंबर को घटा दिया जाए तो उसके बाद जो रियल बचते हैं उनके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू r माइनस 1 0 -1 के लिए, इसको लिखेंगे ऐसे, के लिए समुच्चय ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। क्लियर प्यारे? ऐसे लिखना है भाई। 1 के लिए प्री इमेज है, 0 के लिए प्री इमेज है, -1 के लिए प्री इमेज है, लेकिन इन तीनों को छोड़ के और भी तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, 4 लगाऊंगा, 4 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, 5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी भाई, 5 मिलेगा ही नहीं। 5 यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर है ही नहीं रखते हैं कि 5 मिल जाए। 6 यहाँ पे मिल नहीं सकता, 6 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। 7 यहाँ मिल नहीं सकता, 7 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। 8 यहाँ मिल नहीं सकता, 8 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट छूट गए। अगर एक भी छूट जाए तो आच्छादी नहीं होता, या तो बहुत सारे छूट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप, ये आच्छादी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि y बराबर आप कोई भी रियल नंबर लगाओ इन तीनों को छोड़ के, उसके लिए कोई भी सेट ए में प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये आच्छादी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन को हमें जो है पढ़ना था। इस फंक्शन को अगर आप अच्छे से रीड कर गए, आप इसका मीन्स समझ गए, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस की जो शकल है ना, आप लोग देख के डर रहे हो। एक्चुअली ये चीजें आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लग सकता है अजीब सा, बट आप उसको लेके इतना हेजिटेट मत होगा यार हमें आ नहीं रहा, क्या करें। देखिए, आप कंटिन्यूटी बनाई रखिएगा, आप डेली वीडियो को देखा करो, मेरी बातों पे गौर दिया करो, मेरे पढ़ाने पे गौर दिया करो, फोकस पूरा रखा करो, तो चीजें धीमे धीमे सारी डाउट क्लियर होते जाएंगे आपको। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है उसको उठा लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये तो भाई हलवा है, एकदम पका पका है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेरे सामने ही। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, यानी एक हमें सेट दे रखा है। ठीक है, एक हमें सेट दे रखा है और जिसके अंदर जो अवयव दे रखे हैं वो 1, 2, 3 दे रखे हैं, और एक सेट b भी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट 4, 5, 6, 7 है, और इन a और b सेट से मिलकर एक फंक्शन बनाया गया है, और उस फंक्शन के अंदर जो क्रमित युग्म आए हैं वो भी दे रखे हैं। f इज इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6। a से b तक एक फंक्शन है, सिद्ध कीजिए कि f एक एकाकी है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक 1 फंक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा ये। ठीक है, तो जो चीज़ दे रखी है डिटेल पहले वो लिख लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर
गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6। ए इज इक्वल टू समुच्चय ए में एलिमेंट है 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3। समुच्चय बी में एलिमेंट है 4 से लेकर 7 तक, 4 5 6 7। और इन ए और बी से मिलकर एक फंक्शन ड्रॉ किया है। उस फंक्शन के अंदर जो आ रहे हैं क्रमदियों, वो 1 रखने पे 4 आ रहा है तो 1,4, 2 रखने पर 5 मिल रहा है तो 2,5, 3 रखने पर 6 मिल रहा होगा तो 3,6 एंड ब्रैकेट क्लोज। और ए से बी पर एक क्या है, फंक्शन है, यानी एफ सच दैट ए टू बी क्या है, एक फंक्शन है। और सिद्ध करना है कि एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं है, एकाकी है या नहीं है, एकाकी है, प्रूफ करना है। सिद्ध एकाकी है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, हमें सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और किसको किसके साथ मिलाना है ये भी दे रखा है। यानी सारी चीजें पहले से क्लियर करके दे रखी हैं। हम अभी यहाँ क्या करते थे, पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि हम सेट ए अपनी तरफ से रखते थे वैल्यू उठा उठा के, फिर सेट बी में जो वैल्यू मिलती थी वो रखते थे, फिर मैपिंग करते थे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सेट ए की वैल्यू दे रखी है तो मैं वही रखनी है, सेट बी की वैल्यू जो दे रखी है वही रखनी है, और ये कंडीशन दे रखी है फंक्शन की कि किसको किसके साथ मिलाना है, ये भी दे रखा है। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। देखिए सेट ए क्या है, ये रहा, तो ए सेट बना लो भाई। ए सेट में लिखिए 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 एलिमेंट है। फिर सेट बी बनाइए, सेट बी बना लिया, ये लीजिए सर जी। सेट बी के एलिमेंट 4 5 6 7 है तो 4 5 6 7 है। अब इनको किसके साथ किसको मैपिंग कराना है वो ये बता रहा है। 1 को मैपिंग कराना है 4 के साथ, 1 को मैपिंग कराना है 4 के साथ, तो करा दीजिए। 1 4 के साथ मैपिंग करेगा, और ए से बी पर क्या है, कोई एफ फंक्शन है, तो 1 मैपिंग करेगा 4 के साथ अकॉर्डिंग टू गिवन इन क्वेश्चन, 2 मैपिंग करेगा 5 से, 3 मैपिंग करेगा 6 से। अब ये बताना है क्या ये एकाकी है, तो आप बताइए देख के। ये जो एरो डायग्राम बन रहा है क्या ये एकाकी कंडीशन का नियम का जो है पालन कर रहा है। एकाकी की शर्त क्या होती है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोग मुझसे सुने और आपको खुद क्लियर हो जाए कि यार बार बार वही चीज आ रही है, तो आप खुद समझ जाएंगे यस सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे। एकाकी की शर्त ये है, सिर्फ सेट ए को देखते हैं हम। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं हर एक के लिए सेट बी में अलग इमेज होनी चाहिए, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कि सर 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। क्या हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ जाके मिल रहा है, कि सर बिल्कुल मिल रहा है। 1 मिल रहा है 4 के साथ, 2 मिल रहा है 5 के साथ, 3 मिल रहा है 6 के साथ। क्या सेट ए में कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है सर, कि नहीं छूट रहा है। सेट ए में कोई एलिमेंट भी खाली नहीं छूट रहा है, सबके सब मैपिंग कर रहे हैं। क्या सेट ए के एक अवयव की सेट बी में 2 इमेज है, नहीं। क्या सेट ए के कई अवयव या 2 अवयव या 2 से अधिक अवयव सेट बी के एक ही अवयव से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो फिर क्या है, फिर तो एकाकी है, क्योंकि एकाकी की शर्त ये कहती है कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के सिर्फ एक अवयव से, दूसरा अवयव अन्य किसी दूसरे से, तीसरा अवयव अन्य किसी तीसरे से, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट ए के 1 एलिमेंट की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। हर एलिमेंट के लिए अलग प्रतिबिंब है और कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। यही तो शर्त होती है कि तो ये तो सब कुछ नियम का पालन हो रहा है, तो ये क्या की है। हाँ, अगर ये पूछता तुमसे क्या ये आच्छादी है, तो यह आच्छादी नहीं होता, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की शर्त ये कहती है कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। बट देखो 7 खाली छूट रहा है, 7 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है, हमें दिया ही नहीं है 7 किसके साथ मैपिंग करेगा, तो 7 खाली छूट गया, तो ये आच्छादी नहीं है, एकाकी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिद्ध करोगे आच्छादी नहीं है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिद्ध करोगे एकाकी है बट आच्छादी नहीं है। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दी। फिलहाल इसमें एकाकी पूछा था कि एकाकी होगा, तो एकाकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में
समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब हैं, ठीक है, अलग अलग प्रतिबिंब हैं, अतः एफ एकैकी फलन है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एकैकी तो बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल था, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे खतरनाक तो हम पीछे करके आ रहे हैं। ये तो सब कुछ यहाँ पे पका पकाया दे रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा है उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका जो 7 क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों को देखना है। मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है। 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए, यानी 2 स्थिति दे रखी है यहाँ पर और दोनों स्थितियों में हमें बताना है। क्या बताना है? क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं? अपने उत्तर को औचित्य बताइए। मतलब ये 2 हमें इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इन दोनों स्थितियों में हमें ये बताना है क्या ये फलन एकैकी और आच्छादक हैं तथा एकैकी आच्छादक हैं। मतलब अलग, ये कैसे बताना है हमें? पहले तो ये चेक करना एकैकी है, आच्छादक है, और एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो एकैकी आच्छादक भी होगा। क्योंकि कोई फंक्शन एकैकी भी होता है और आच्छादक होता है, तो एकैकी आच्छादक दोनों होता है फिर वो, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है यहाँ पे। एकैकी आच्छादी जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। चलिए, तो फिलहाल हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहले फंक्शन क्या दे रखा है हमें? fx = 3 - के 4x, ये फंक्शन है। और जो फंक्शन है वो रियल से रियल पर है, रियल से रियल पर है। तो हमें पहले ये बताना है कि एकैकी है या नहीं है। देखिए बहुत आराम से क्लियर से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे एकैकी के लिए। 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए एकैकी की शर्त क्या होती है यहाँ पे, आप क्या करिए, देखो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक इसको एरो डायग्राम से कर सकते हैं आप, कि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लगाओ x की जगह पर, आपको इधर सॉल्व करने पे अगर रियल ही मिलेगा और हर एक के लिए एक अलग इमेज मिलेगी तो ये एकैकी होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। या फिर आप x1 = x2 वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। x2 = x2 वाले, x1 = x2 वाले कॉन्सेप्ट से। कैसे? यहाँ पे मानते लिखते हैं कि माना x1 व x2 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं। ये क्या है? ऑर्बिटरी कांस्टेंट, स्वेच्छा चर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार हैं कि fx1 = fx2। जब fx1 बराबर है fx2 के, तो 3 - 4x1 बराबर हो जाएगा 3 - 4x2 के, बिकॉज fx बराबर ये है। तो यहाँ पर x की जगह x1 आ गया तो आप भी x1 लगा देंगे, यहाँ x की जगह x2 आ गया तो आप यहाँ x2 लगा देंगे, ठीक है। तो 3 - 4x1 बराबर हो जाएगा 3 - 4x2 के। अब देखिए +3 से +3 तो कट गया, ठीक है। अब बचता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बचता है -के 4x1 बराबर -के 4x2। -4 से -4 कट गया, तो फाइनली x1 बराबर आ गया x2 के। और जब हम x1 बराबर x2 ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो फलन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है, 1 फंक्शन है, एकैकी फलन है। क्या लिखेंगे? अतः f एकैकी फलन है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आच्छादी पे आ जाइए। आच्छादी के लिए क्या करते हैं कि fx की जगह पर y मान लेते हैं, fx की जगह पर y मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना fx = y, तो यहाँ fx की जगह y लगा दीजिए और बराबर में क्या दे रखा है? 3 - 4x। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं फिर हम y की फॉर्म में। आच्छादक के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले fx को y मानते हैं और फिर वहाँ से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं। इट मीन्स कि जो x की वैल्यू आएगी उसमें y होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? इस 4x को ले आओ आप लेफ्ट में और y को भेज दो राइट में। तो 4x नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +का 4x और बराबर 3। y उधर जाएगा तो -के y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x बराबर हो जाएगा 3 - y/4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में? y की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसका एरो डायग्राम बनाइए। ये बताइए मुझे, फंक्शन रियल से रियल है,
अगर मैं y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाऊंगा, उसके लिए मुझे x की वैल्यू भी रियल मिलेगी क्या? प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए मुझे सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी क्या? तो देखिए आप यहाँ y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाओ यार, सोचो कोई भी, अगर यहाँ पे 0 लगाओगे तो 3/4 मिलेगा, ये एक रियल है, x की वैल्यू 3/4 आएगी। और आप y की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाओगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2/4 मिलेगा, 2/4 को सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, रियल है। आप यहाँ 3 लगाओगे तो 3 में 3 गया 0, और 0 में 4 से भाग दोगे 0 आएगा, वो भी एक रियल है। आप यहाँ 4 लगाओगे तो -1/4 आएगा, रियल है। 5 लगाओगे तो -2/4 आएगा, रियल है। यानी आप y की जगह यहाँ पर कोई भी रियल नंबर लगाओ, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर लगा सकते हैं आप y की जगह, आपको x की जगह जरूर रियल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब y के जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए सेट ए में कुछ ना कुछ जरूर मुझे रियल नंबर मिल रहा है। तो y के सभी रियल नंबर की जो है, y के सभी रियल नंबर के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी, तो फिर आज शादी होगा। क्लियर ना? वरना आप रख के भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरो डायग्राम बना के दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे करके यहाँ पर ये बनाइए आप एरो डायग्राम, ए के लिए और ये बी के लिए, और ए से बी पर क्या है, फंक्शन है। देखिए y की जगह अगर आप लगाएंगे 1, सपोज 1 लगाया, तो 1 लगाएंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 2 भाई, 3 और y की जगह लगाओगे 1/4, 3 में से 1 गया 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो क्या 1/2 जो मिल रहा है x का मान, ये रियल नहीं है क्या? बिल्कुल रियल है भाई साहब। तो 1 मैपिंग कर गया 1.2 के साथ, या 1.2 मैपिंग करके 1 के साथ। आप यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 2 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो 1.4। तो 1.4 क्या एक रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। आप यहाँ -1 लगाएंगे या -3 लगाएंगे, सपोज यहाँ -3 लगाओ या कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई भी रियल नंबर लगाइए। अगर आप -3 लगा रहे हो, सपोज 3 और -3/4, तो 3 और 3 ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6/4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 आएगा। क्या ये रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल रियल नंबर है। तो यार हर y बिलोंग्स टू r के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के दिखा देना है बस। आप एरो डायग्राम बना भी सकते हैं और ना भी बनाओ, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये आप बना के दिखा दीजिएगा कुछ के लिए एंड और। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y = r के लिए, y = r के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादी है। ठीक है, और ये फंक्शन देखिए एककी भी है और आच्छादी भी है, तो एककी आच्छादी भी होगा। ठीक है, एककी आच्छादी का मतलब है जो फंक्शन एककी भी हो और आच्छादी भी हो, तो उसी को हम एककी आच्छादी बोलते हैं। अतः दिया गया फलन एककी आच्छादी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 7 का 1 पार्ट, और हमें यही प्रूफ करना था कि एककी आच्छादी होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को उठाएंगे। तो ये 7 का 1 पार्ट था प्यारे। ठीक है, 7 का 2 पार्ट और है, उसे उठा लेते हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं यार, बहुत आराम से समाप्त हो रहे हैं। बस चीज़ें आपको क्लियर, मतलब इनके बारे में जो नॉलेज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रखी है वो आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो सारी चीज़ें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाई हैं, इसलिए मैं बेसिक कराता हूँ। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार आप देख रहे हैं, अभी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी जगह। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन और है 7 का सेकंड पार्ट। उसमें देखिए क्या दे रखा है, 7 का सेकंड पार्ट है प्यारे। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है f(x) = 1 + x दे रखा है। ठीक है, x² है, सॉरी x², एंड जो फंक्शन है f रियल से रियल है। ठीक है, और ये हमें चेक करना था कि एककी है या आच्छादी है ना, सिद्ध तो नहीं करना है, औचित्य देना है। औचित्य मतलब हो भी सकता है, नहीं भी बताना है क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे एककी के लिए। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है,
जो फंक्शन है वो एकेकी और आच्छादी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकेकी के लिए वही माना x1 व x2 इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। इज दैट क्लियर? अब देखिए fx1 बराबर fx2 ये हमने माना है, तो fx बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया x1, तो आप भी यहाँ क्या लगा देंगे x1, यानी 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस x2 के स्क्वायर के, 1 से 1 कट गया। अब x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ बात समझने की है, क्या मैंने आपको बताया, पीछे क्वेश्चन करा भी चुका हूँ इसके ऊपर, 1 या 2 क्वेश्चन। क्या घात अगर सम संख्या हो और रियल से रियल दे रखा हो तो फिर x1 बराबर होता है प्लस माइनस x2 के, क्योंकि रियल से रियल फंक्शन दे रखा है और रियल से रियल के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं। रियल नंबर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनके अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो अगर घात सम हो और जो हमारा फलन है वो रियल से रियल हो, यानी ऐसी संख्या से ऐसी संख्या पर हो जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और घात सम हो, तो फिर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आता है। हाँ, अगर घात विषम होती तो नहीं आता। ये बात मैं आपको पीछे भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अगर आप रेगुलर देख रहे हो वीडियो को तो ठीक है। तो यहाँ से x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2 के, तो यहाँ पर इसका मतलब x1 जब हम रखेंगे, एरो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो x1 जब हम रखेंगे तो प्लस x2 भी मिलेगा और x1 पर ही माइनस x2 भी मिलेगा। तो x1 दो एलिमेंटों के साथ मैपिंग करेगा, x1 के साथ प्लस x2 के साथ भी और माइनस x2 के साथ भी। जब सेट ए का एक एलिमेंट x1 सेट बी के दो एलिमेंट प्लस x2 और माइनस x2 दोनों के साथ मैपिंग करेगा तो एकाकी कहाँ होगा, क्योंकि एकाकी शर्त एक एलिमेंट एक के साथ वन फंक्शन, वन के साथ वन वन फंक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः f एकाकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेट ए के एक अवयव के लिए सेट बी में दो क्या है, दो प्रतिबिंब हैं, इसीलिए नहीं है। ठीक है, अब आच्छादी की बात कर लेते हैं। आच्छादी में आ जाइए भैया। आच्छादी में क्या करते हैं, एफ एक्स की वाई मानते हैं, तो मानो वाई, तो यहाँ पे एफ एक्स की वाई मान लो और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स का मान वाई की फॉर्म में निकालो, तो 1 को इधर लाएंगे आप, तो y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को आप इधर भेजोगे तो अंडर रूट में y माइनस 1 बराबर एक्स। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट में y माइनस 1। अब देखिए फंक्शन रियल से रियल है, क्या y की जगह मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊंगा उसके लिए x की वैल्यू भी मुझे रियल मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। कुछ भी लगाओ y की जगह आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो वो। भाई रियल नंबर सब होते हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए एक बार, सभी के लिए मिल रहा है तो होगा। गलती से एक भी एग्जांपल आपने ऐसा ढूंढ लिया कि y की जगह तो आपने रियल लगाया बट x का मान रियल नहीं मिला, तो फिर आच्छादी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। देखिए अगर मैं y की जगह यहाँ पे लगाऊंगा 1, तो 1 माइनस 1 0, रूट 0, रूट 0 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो y की वैल्यू मैंने लगाई 1, वो रियल है, x वैल्यू मिली 0, वो भी रियल है। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 में से एक जाएगा रूट 1, रूट 1 एक x की वैल्यू जो मिलेगी रूट 1 वो भी एक रियल है। लेकिन अगर मैं y की जगह पर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लगा दूंगा, जैसे -1 लगाया, तो -1 और -1 -2, रूट के अंदर -2 रियल नहीं है। अगर मैं -3 लगाऊंगा तो -3 -1 -4 रियल नहीं है। जो भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल गया तो वो रियल नहीं है, क्योंकि वो जो है आपकी जो है अवास्तविक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y की जगह अगर कोई मैं पॉजिटिव रियल नंबर लगाऊंगा तो उसके लिए तो मुझे x की वैल्यू रियल मिल रही है, लेकिन y की जगह मैंने अगर एक भी नेगेटिव रियल नंबर लगा दिया तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू रियल नहीं मिल रही है। तो फिर अगर एक भी एलिमेंट के लिए रियल नहीं मिल रही है तो फिर बात शादी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये आप एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये a हो गया, ये b हो गया, इस पर ये f फंक्शन है। देखिए आप y की जगह लगाएंगे यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 इधर मिलेगा 0। ठीक है साहब, रियल लगाया रियल मिला, आपने 2 लगाया 2 में से बन गया 1 मिला, रियल लगाया रियल मिला। लेकिन -1 लगाएंगे आप y की जगह तो क्या आएगा, रूट में -2 आएगा, जबकि ये रियल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना। अगर आप गलती से एक भी नेगेटिव नंबर लगा दोगे y की जगह तो सेट में उसके लिए रियल नंबर नहीं मिलेगा, प्री इमेज नहीं होगी, तो फिर ये तो खाई छूट जाएगा। और भी मैं नेगेटिव नंबर लगाऊंगा इधर कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं, और जब कोई इधर कोई रियल नहीं मिलेगा तो लिखेंगे नहीं उसे, फिर ये तो खाली छूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
y इज इक्वल टू ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, और y की जगह आप कोई भी ऋणात्मक संख्या लगाइए, उनके लिए सेट में कुछ मिल ही नहीं रहा है तो खाली छूटेंगे। संख्याओं के लिए समुच्चय A में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो ये एककी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है, तो एककी आच्छादी भी नहीं होगा, तो f एककी आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपके ये 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, मैंने दोनों ही क्वेश्चन बच्चों आपको समाप्त करा दिए। आई होप कि जो भी मैंने प्रश्न आपको कराए हैं आज वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ऐसे ही लगातार आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझने के लिए डेली हमारी वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि डेली जो वीडियो आएगी हमारी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, आपके जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ऑफलाइन से कई गुना बेहतर पढ़ा दूंगा, यहाँ पर इतने बेहतरीन तैयारी कराऊंगा आपकी मैथ की कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।